एवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 14 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, श्लोक संख्या 13। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो इसके पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 3 गुणों में क्या क्या होता है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हम लोग कौन से गुण से प्रभावित हैं, कौन से ज्वर से प्रभावित है। हमें टाइफाइड है या मलेरिया है या डेंगू है या समथिंग एल्स, चिकनगुनिया, ताकि हम अप्रोप्रिएट दवाई ले पाएँ। तो इसलिए यहाँ पर कुछ सिम्टम बताए गए हैं। हमने सुना कि रजोगुण में क्या होता है, अत्यधिक आसक्ति होती है, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा, लालसा, ये सब रजोगुण में होता है। ओके, तो आप बता रहे हैं कि तमोगुण में क्या हमारे अंदर सिम्टम आएंगे कि हम पता चलेगा हम अभी तमोगुण से प्रभावित हैं। तो बता रहे हैं कि अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो ये अब कई बार चर्चा कर चुके हैं। अंधेरा मतलब अज्ञानता, अज्ञानता मतलब तमोगुण। तो अंधेरे से उजाले की तरफ हम जाते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, दैट इज़ कॉल्ड रियल एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। कई बार हम वर्ड आपने सुना, एनलाइटनमेंट, जलाना, प्रकाशित कर देना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता चक्षुदान दिलयई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। चक्षुदान देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2, देखना कैसे संभव हो पाता है? जब हम किसी चीज़ को देख पाते हैं तो क्या चाहिए उसके लिए? बस लाइट। तो 2 चीज़ें चाहिए। रात को अंधेरा है तो आपकी आंखें देख नहीं पाती हैं, और आंखें बंद कर दो और उजाला है तो भी नहीं दिखता है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो है लाइट, प्रकाश। तो इस कंटेक्स्ट में व्हाट इज प्रकाश? ज्ञान, विच इज अवेलेबल वेयर? इन भगवद गीता, इन शास्त्र। ज्ञान है, किसने अवेलेबल कराया? भगवान ने। भगवद गीता किसने दी? भगवान ने दी, गुरु ने नहीं दी। शास्त्र किसने दिए? भगवान ने दिए। लेट्स बी वेरी क्लियर। गुरु क्या देता है? गुरु नेत्र देता है, चक्षुदान, ताकि हम उस ज्ञान को समझ सकें। केवल ज्ञान के होने से काम बनता नहीं है। अगर बनता तो स्कूल कॉलेज खुलते नहीं, किताबें दी जाती, किताबों को हम पढ़ते और एक्सपर्ट बन जाते। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। केवल ज्ञान का होना सफिशिएंट नहीं है, ज्ञान को पैलेटेबल, डाइजेस्टेबल, इंटरेस्टिंग,
प्रैक्टिकल बना के शिष्य को समझाना गुरु का काम है। और तब वो ज्ञान, तब दो चीज़ें होती हैं, प्रकाश भी होता है और नेत्र भी होते हैं, तब हमें दिखता है, तब अंधकार दूर होता है। समझ में आया? तमोगुणी व्यक्ति के सामने क्या उजाला है या नहीं है? उजाला है, लेकिन नेत्र नहीं है उसके पास, आंखें बंद कर रखी हैं उसने। कब करता है वो आंखें बंद? जब सवेरे उसको उठाते हैं हम, क्या करता है वो? अभी नहीं, सोना है। हाँ, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव, जीव जागो गौराचांद बोले। कितने हम सुनते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जो व्यक्ति उठना नहीं चाहता है, वो सोया रहता है, रात को लेट हो गया था, मैं थका हुआ हूँ, मैं ये है, मैं वो है, हाँ, वो सोता ही रहता है। तो ये चक्षुदान की जो हमने बात करी, चक्षुदान दान है, इट्स डोनेशन। इसकी पेमेंट नहीं कर सकते आप, तभी उसके लिए क्या दिया जाता है? वो दैट इज गुरु दक्षिणा। अब वो पेमेंट बेस पे नहीं हो सकता है कि स्कूल की फ़ीस कितनी है, इतनी स्कूल की फ़ीस है। ज्ञान की कोई फ़ीस नहीं हो सकती है। पंडित जी ये करेंगे तो इतनी फ़ीस लेंगे, भागवत कथा करेंगे तो इतना पैसा लगेगा। उसको माप नहीं सकते आप पैसे से, क्योंकि वो तो ज्ञान है। तो वास्तव में चक्षु का दान, ज्ञान का दान हमें गुरु देते हैं। लेकिन दान किसको दिया जा सकता है? दान लेने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे आप जा रहे हो सड़क में, कई बार ऐसा होता है ना, आपको कोई देता है ये दान में ले लो, तो कई बार जो थोड़ा सा स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, क्या सड़क में सड़क छापेंगे हम, ले ले, हम तो नहीं ले रहे, नहीं लेता ना वो, हाँ नहीं लेता वो। प्रसाद भी नहीं लेते कई लोग। तो क्या क्यों नहीं लेते वो लोग? अहंकार के कारण, किसी कारण अहंकार है, अहंकार को चोट पड़ती है तो वो लेता नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को लेने के लिए भी क्या 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 चाहिए? इसलिए हम कह रहे हैं ज्ञान को लेने के लिए भी कम से कम कुछ बुद्धि तो चाहिए कि मैं, और हर किसी ज्ञान को ले भी नहीं लेना है, हर किसी दान को ले भी नहीं लेना है ना। सड़क में कुछ भी कोई खिला रहा है पिला रहा है, वो वही तो, कई बार उसमें पॉइजन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। कहते हैं ना कि बस में, ट्रेन में आप किसी का ऐसा दान मत लीजिए, कोई बांट रहा लीजिए जी प्रसाद, आपने प्रसाद पाया, आप बेहोश हो गए, आपका सामान सारा गायब। तो दान लेना भी तो सोच के है ना। हाँ, समझ में आया कुछ? तो दान लेना, ये जो ज्ञान देना, ज्ञान लेना, गुरु शिष्य, गुरु कौन शिष्य कौन, दोनों ही क्वालिफिकेशन है, गुरु कौन शिष्य कौन। तो इसलिए इसके लिए भी कुछ बुद्धि चाहिए, कुछ बेसिक बुद्धि की आवश्यकता है। गुरु को भी कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्या ये वास्तविक शिष्य है, और शिष्य को भी बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्या ये गुरु बनने के लायक है कि नहीं है। लेकिन तमोगुणी ऐसा व्यक्ति है, उस पर बुद्धि है ही नहीं। इसलिए कम से कम रजोगुणी व्यक्ति कुछ सुनता है, करता है कि नहीं पता नहीं, उसको नियम बताए जाते हैं, वो कुछ नियम का पालन करता भी है, ज़्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बंधना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अनलिमिटेडली इन्जॉय करना चाहता है, रजोगुणी। लेकिन तमोगुणी के साथ क्या है? वो क्या चाहता है बताइए? वो भी इंजॉय करना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं करना चाहता है। वो प्रभुपाद स्टोरी सुनाते थे ना, एक बार एक राजा ने सोचा कि सबसे आलसी कौन है, तो उसका कंपटीशन रखा। उसने सबको बुला लिया कि जो जो अपने आप को सबसे बड़ा आलसी मानते हैं आ जाइए। सबको एक कमरे में बंद कर दिया कि आपको अपना आलस से शो करना है। तो राजा ने क्या किया? उस कमरे में आग लगा दी। अब आलसी दिखाने लगे, हम तो आलसी हैं, राजा की पहच में तो वो है, चाल है। बैठे रहे, लेकिन जब खाल झुलसने लगी तो आलसी का आलस से भी चला गया। तो प्रभु बताते हैं कि दो लोग फिर भी वहीं रहे। क्या किया उन्होंने कहा जी इस तरफ को अगर आग लग रही है तो अपनी करवट ले ले और इधर को पीट कर ले, और इधर को आग लगे तो करवट लेके इधर को कर ले, लेकिन वहीं पड़ा रहो। पड़े ही रहे हो, नेचुरली आलसी थे वो, ढोंगी नहीं थे। या कोई व्यक्ति जैसे आम के पेड़ के नीचे है, चारपाई पे लेटा हुआ है और मुंह खोल के लेटा हुआ है, बस कह रहा जब कोई आम गिरेगा तो हम खा लेंगे, पकाओ। कई जीव जंतु भी यही बता रहे हैं यहाँ पर, मोह का प्राकट्य, निष्क्रिय जीवन है ये। हाँ, कई ऐसे जानवर भी होते हैं जो जहाँ बता रहे प्रभुपाद, देखिए जीवन का सिम्टम तो होता है लेकिन ऐसा लगता है कि मृत है। अब ऐसा बताइए, आपने कुछ देखा ऐसा?
जीवन का सिम्टम है, लेकिन लगता है मृत है। अजगर तो आपने देखे नहीं होंगे, हाँ देखे होंगे चिड़ियाघर वगैरह में। अजगर क्या क्या करते हैं वो पड़े ही होते हैं, बस वैसे ही पड़े हों, ऐसा लगता है जीवन है ही नहीं उनमें। इसलिए अजगर बड़ा फेमस है। हम लोग कई साधु लोग भी उसका एग्जाम्पल देते हैं कि अजगर बड़ा प्रयत्न नहीं करता है, लेकिन कितना बड़ा शरीर को मेंटेन कर लेता है। तो संत कहते हैं कि अजगर को खाना कौन देता है, मतलब भगवान को ही देना पड़ता है उसको, क्योंकि वो खुद करता ही नहीं कुछ। तो कृष्ण जब भगवान अजगर को भी देते हैं तो हमें क्यों नहीं देंगे, ये क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल है, लेकिन उसको बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है, ये करने के लिए नहीं है, ये भक्ति में करने के लिए हो सकता है कि यू आर बिजी इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, बिजी, देन मटेरियल एक्टिविटीज़ का पोषण पूरी तरह से हो जाएगा योगक्षेम वाम्यम। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है भक्त लोग घर में लेट जाएं कि भगवान प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे योगक्षेम वाम्यम, नहीं। हम बिजी हैं किसी और चीज़ में, हमारी मटेरियल चीज़ों की टेक केयर कृष्णा करते रहेंगे, इसका मतलब ये है। वैसे ही आपने देखा होगा मगरमच्छ, देखा आपने मगरमच्छ, सच में देखा होगा, क्या करता है वो, पूरे पूरे दिन एक ही पोज में पड़ा ही रहता है, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा। जानवर भी आते हैं वहाँ पानी पीने, उनको पता ही नहीं है कि अभी क्या हो जाएगा, मरा सा पड़ा हुआ है ना वो, तो कोई हलचल नहीं है। तब अचानक से उसमें बस इतनी हलचल पैदा करता है कि मुंह खोल के पकड़ ले, बस वैसे ही अजगर करता है, इतना ही काम करते हैं वो, मुंह खोलने का। वैसे ही हमारी आज कुछ जनरेशन भी ऐसी जा रही, क्योंकि माँ कहती है बेटा तो ये तेरी स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल का बहुत वो है, स्टडी टेबल के बिना क्या नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी। स्टडी टेबल इज़ अ मस्ट थिंग, है कि नहीं? नहीं, ओके। तो स्टडी टेबल होनी चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, बिजी है, इसलिए स्टडी टेबल पे प्रसाद आएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। हाँ, तो वहीं पर प्रसाद आएगा, वहीं पर दूध भी आएगा। मजबूरी में टॉयलेट के लिए उसको उठना पड़ता है, ये मजबूरी है उसकी। हाँ, और पानी वहीं पे पी लेता है, कुल्ला भी हो गया, फुसफुस भी वही है, तो फुसफुस भी कर लिया, तो और कोई कारण नहीं है जाने का कहीं पर भी, तो वहीं पर बैठा है वो। अब बेटे दरवाज़ा खोल दे, बेल बजी है, मैं पढ़ रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दीजिए आप। तो ये ले आएगा वहाँ से कुछ आलू ले आएगा, नहीं कुछ, कोई हिलता है, बताया आपको क्या एक्सपीरियंस है, हिलते हैं? नहीं हिलते ना। तो ये वही एग्जाम्पल है। पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो अपने अंदर तमोगुण को डेवलप कर रहे हैं, आलस्य को पैदा कर रहे हैं, और उसको पैदा कराने के लिए हम जिम्मेदार हैं। एक नोट भेजा था इन्होंने, हमारे प्रभु जी ने, कहाँ से, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो एजुकेट कोई व्यक्ति रहा होगा, वो जो कैंप्स होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, कंसंट्रेशन कैंप, बेसिकली यातना कैंप। तो यातना कैंप में उसने देखा कि क्या क्या हो रहा है यातना कैंप्स में, हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसने एक लेटर लिखा सारे टीचर्स को, ऑल द टीचर्स प्लीज़ लुक इनटू दिस, रीड दिस। ये मत सिखाइए आप, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी आपने अपनाई है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि लोग बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, किसी को पॉइजन खिला रहे हैं, किसी को काट दे रहे हैं, किसी का गुर्दा निकाल दे रहे हैं। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या यही सिविलाइजेशन है? क्या यही एजुकेशन है? इसलिए यही क्वेश्चन है, क्या यही एजुकेशन है कि आज की डेट में हम अपने गुरुजनों को, मम्मी पापा को पानी का गिलास नहीं दे सकते? क्या यही एजुकेशन है? क्या हम अपनी बेडशीट नहीं लगा सकते? क्या हम बेडशीट को सवेरे तय करके रख नहीं सकते? क्या हम अपने अंडर गारमेंट्स को नहीं धो सकते? है? और धोने को बोल दिया है तो क्या हम अपने कमरे का झाड़ू नहीं मार सकते? क्या किताबों को नहीं? तो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज दिस? हम कहते हैं कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो आपने देखा वो उसको साफ वाफ करता है फिर बैठता है, लेकिन हमें उतना, हम उसके लिए भी कहते हैं मम्मी साफ कर दो। इज दिस एजुकेशन? दिस इज अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह का प्रकट्य है। जब आदमी कुछ नहीं करना चाहता है तो उस ऐसी एजुकेशन का क्या लाभ, बताइए मुझे। वो ज्ञान सामने है लेकिन फिर भी वो रियलाइज्ड ज्ञान नहीं है। उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। ये सब का मतलब क्या है? रियलाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या है, बताइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ज्ञान योग एंड भक्ति योग? कि वी डू द सर्विस
वी प्रैक्टिकली डू इट. हाँ, दैट इज कॉल्ड भक्ति योग. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते. इट विल टेक मैनी बर्थ्स एंड डेथ्स. तो इसलिए हमें क्या बनना है? हमें सक्रिय बनना है, इनएक्टिव नहीं बनना है. तो इसलिए जब तमोगुण का आधिपत्य होता है तो अंधेरा यानी कि डार्कनेस, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज, नहीं पता है कहाँ पर क्या है, जड़ता है. जड़ता समझ गए? जड़ता जो हमने बोला, जैसे कि कई बार प्रवचनों में हम बैठे होते हैं हॉल में और बोला जाता है कि भीड़ बढ़ रही है पीछे, आप थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए. ऐसा लगता है कि किसी ने वो फास्टनर डाल के, फास्टनर पता होगा आपको, फास्टनर डाल के हमें हुक कर दिया है. यहाँ हिलता नहीं आदमी जब तक कि कोई बहुत सीनियर व्यक्ति ना आ जाए. पहले देखता है बोल कौन रहा है, कल का आया हुआ छोकरा, बैठा रहता है. सीनियर व्यक्ति तो बैठा ही रहेगा. हाँ, जब कोई सीनियर रहता है, प्रभु जी आगे हो जाइए यार, देखिए पीछे क्या है, तब जाके वो हल्का सा ऐसे सरक जाएगा बस. हो तो गया. क्या है? जड़ता. जहाँ बैठ गए वहाँ धम से बैठ गए, हिलेंगे नहीं. तो ये ज़रा सोचिए, इतने सारे जिम में जाना, साइकिलिंग और ये और वो, फ़ायदा क्या? आदमी तो आलसी होता जा रहा है. इनसे बढ़िया तो वो थे, हम कहते हैं कई बार मोटा, सॉरी पतला भी अच्छा है. मैं उस दिन बोलना भूल गया, कई लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं. पतला व्यक्ति भी अच्छा है भैया. कुछ दिन पहले मैंने बोला, मोटे की तारीफ कर दी तो कुछ लोग क्योंकि मेरा अगला एग्जाम्पल फिर मोटों के लिए आने वाला था, तो मैंने कहा पहले बोल दूँ पतला भी अच्छा है. पतला मतलब शुड बी एक्टिव, शुड बी एक्टिव. तो एक क्रिकेटर हुआ करता था श्रीलंका में, रणतुंगा, यही नाम है ना उसका, अर्जुन रणतुंगा. ओहो, क्या बताएं उसका साइज़ क्या था, और वो क्या भागता था. ओहो, जब वो रन लेता था, जब वो फील्डिंग करता था, क्या उसकी रनिंग थी. तो हम कहते थे देखो ये मोटा होने का मतलब ये नहीं है कि एक्टिव नहीं है. बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर रहे जो बड़े मोटे रहे. एक था वो बून ऑस्ट्रेलियन. हाँ, दे वर वेरी फैट बट वेरी एक्टिव. तो एक्टिवनेस बॉडी से नहीं, हम बॉडी को टोन्ड करते जा रहे हैं, लेकिन आलस से भरा हुआ है. रग रग के अंदर आलस भरा हुआ है. वो इसलिए है क्योंकि सेवा का भाव, एब्सेंस ऑफ सर्विस एटीट्यूड, जिसके अंदर सर्विस एटीट्यूड एग्जिस्ट करता है, वो हर हाल में सेवा करता है. मर भी रहा होता है वो सेवा करता है. हाँ, लाइक शिला प्रभुपाद, ही वाज डिपार्टिंग बट स्टिल डिक्टेटिंग दिस. ये भक्ति करने से चली जानी चाहिए. हाँ, ये जड़ता, ये तमोगुण चला जाना चाहिए. अगर भक्ति करने के बाद भी हमारे अंदर आलस्य है तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए. क्योंकि भक्ति के लिए मिनिमम प्लेटफॉर्म सतोगुण है. अगर हम आज तमोगुण में हैं कि हम सवेरे नहीं उठ पाते हैं, या हम किसी काम को करने से, हिलने से उठने से हमें दिक्कत सी होती है. प्रभु जी जरा पानी ले आएगा. सच में बोला मैंने, सच में बोला मैंने, सच में बोला मैंने. अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए. कितनी देर लगी उठने में? हैं? क्या है ये? जड़ता. तो अगर हम भक्ति करने के बाद भी हमारे अंदर जड़ता है तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं. क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति भक्ति कैसे होता है? वो तो अज्ञानता में है, कैसे हो सकता है? इसलिए सोचिए, क्या हम जड़ता में हैं? क्या हमें कुछ सेवा करने के लिए सोचना पड़ता है? 10 बार अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है, चलो उठ ही जाते हैं, चलो कोई टोकेगा नहीं. जब तक मुझे पर्सनल कॉल नहीं आएगा तब तक हम जपा के लिए नहीं उठेंगे, नहीं आएंगे. तो ज़रा सोचिए, क्या हमारे अंदर तमोगुण के लक्षण तो नहीं है? अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता, मोह का प्राकट्य होना. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय.